देखो यहां पे कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आएंगी। तो पहली इसमें डेफिनेशन है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दो तरह के हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन ये डिस्कस किए थे, एक पी और एक क्यू, ठीक है ना। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पी और क्यू की पावर या डिग्री वन के अलावा कुछ और हो जाए, टू हो जाए, थ्री हो जाए, फोर हो जाए, तो नॉन लीनियर होगी, ठीक है ना। अगर किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन पी और क्यू है वहां पर उनकी पावर वन के अलावा कुछ और हो जाए, जैसे मैंने कहा वन के अलावा क्या हो जाए, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, ऐसे कुछ भी होगी ना, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे हम, ठीक है। यहां पे एक तो याद रखना, z जो है ना, z ये एक्स वाई का फंक्शन होगा, मतलब यहां पे x और y होंगे इंडिपेंडेंट और z होगा डिपेंडेंट, ठीक है ना। z डिपेंड करेगा x और y पे, लेकिन x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज याद रखना, यहां पे जो p है वो भी z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से बना है, और यहां पर q है वो z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से बना है। कहीं भी p और q कहीं भी अगर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दिखाई देगा तो वहां p का मतलब ये होगा और q का मतलब ये होगा, ठीक है ना। तो जैसे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने क्या बताया कि p और q की पावर, दोनों की पावर अगर 1 के अलावा कुछ और हो जाए तो वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यहां पे p की पावर 2 है, q की पावर 2 है, तो ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां p और q दोनों की पावर 1 से डिफर है। बात समझ आई? यहां पे अगर देखोगे इस वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान से देखो, यहां p और q की पावर, दोनों की पावर या डिग्री यहां पे 1 नहीं है ना, 2 है। इसका मतलब ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात समझ आई? यहां पे देखो, यहां पे p की पावर कितनी है 2, q की पावर कितनी है 1। अगर इतने पार्ट की टोटल डिग्री चेक करें तो कितनी होगी 3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर को जोड़ के बोलते हैं हम। तो 2 तो पावर इसकी है, 1 इसकी है, टोटल यहां पे कितनी बन रही है 3, ठीक है ना। अगर यहां p और q की सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें, अगर p और q की क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो भी वो नॉन लीनियर होगी। अगर p और q की मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि p की पावर 1 है, q की पावर 1 है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में जब डिग्री चेक करते हैं ना तो पावर को जोड़ के बोलते हैं उसमें, तो 1 1 2 हो जाएगी। तो अगर खाली p इंटू क्यू भी लिखा होता तो भी नॉन लीनियर ही होती, ठीक है ना। तो यहां पे नॉन लीनियर है, टोटल डिग्री अगर चेक करोगे यहां पे कितनी बन रही है, इसकी 3 बन रही है ना। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरी डेफिनेशन है कॉशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। कौन सी है, कॉशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर। जब p और q लिखते हो ना तो फर्स्ट ऑर्डर में ही होता है। देखो ध्यान से, यहां भी फर्स्ट ऑर्डर है और यहां भी फर्स्ट ऑर्डर है, p और q जब लिखोगे तो वहां पे ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, ठीक है। तो यहां पे कॉशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसकी पहचान कैसे करेंगे हम। जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना उसमें, तो 4 तरह की डेफिनेशन इसके अंदर है, 4 ही ऑप्शन बन सकते हैं। वो डेफिनेशन, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देगा और पूछेगा 4 में से बताओ कौन से टाइप की है ये। तो कॉशी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखना। एक तो एक्स वाई जेड पी क्यू, ये पूरा का पूरा एक हमने अपनी तरफ से कोई फंक्शन मान लिया एफ। देखो एक चीज समझो, इस पूरे फंक्शन को, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा ही जितना दिखाई दे रहा है, 1 भी इंक्लूड कर लिया मैंने इसके अंदर। अगर मैं 1 को इधर लूंगा तो क्या बन जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस 1। उस पूरे फंक्शन को ही हम ये सपोज करते हैं एफ एक्स वाई जेड पी क्यू। बात समझ आई? क्या किया हमने, इस 1 को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो यहां पे क्या बनेगा, दिस इंटू दिस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो उसकी लेफ्ट साइड जो मैंने बोली है ना, दिस इंटू दिस माइनस 1, तो उस पूरे फंक्शन को ही ये बोला जाएगा, क्योंकि उसमें x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा, p भी होगा, q भी होगा। तो उस फंक्शन को यहां पे कैपिटल F बोला मैंने। बात समझ आई? तो यहां पे एक फंक्शन है, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही ये फॉर्म करता है, ठीक है। यहां पे z क्या है, z एक्स वाई का फंक्शन है। एक्स वाई यहां पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड करते हैं, z डिपेंड करता है एक्स वाई पे। बात समझ आई? तो यहां पे कॉशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, इसको बहुत ध्यान से समझना। पहले तो यहां पे एक फंक्शन इस टाइप का हो गया, ठीक है ना। अब ये फंक्शन किस टाइप का होगा, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया ऐसे ही होगा, ये ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा।
ठीक है ना। अगर मैं एक साइड को उसकी 0 कर लूंगा तो उसकी जो लेफ्ट साइड आपको दिखाई देगी वही ये वाला फंक्शन है, ठीक है ना। आप समझना इसको। इफ द फंक्शन एफ, एफ कौन सा, ये वाला फंक्शन, मतलब ये पूरा फंक्शन एफ इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन पी एंड क्यू। लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा गया जहां पी और क्यू दोनों की पावर क्या होगी, 1 होगी। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि यहां पर पी और क्यू दोनों की पावर क्या होगी, 1 होगी। लीनियर एक्सप्रेशन बोला उसने। जैसे आप लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन लिखते थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसमें एक्स और वाई की पावर क्या रखते थे, 1, ठीक है ना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि उसमें एक्स वाई की पावर क्या है, 1। यहां से कहा लीनियर एक्सप्रेशन। अच्छा, एक्सप्रेशन में इक्वेशन में क्या फर्क होता है। अगर मैंने खाली बोल दिया 2x, अब मैंने 2x के इक्वल में क्या था वो बोला ही नहीं, खाली 2x बोल दिया, तो यहां पे 2x एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 2x इज इक्वल टू 0 तो वो इक्वेशन होगी, ठीक है ना। मैंने बोल दिया खाली a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब मैंने इक्वल में कुछ बोला ही नहीं उसके, तो खाली a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दिया, इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक्सप्रेशन। बात समझ आई। तो यहां पे एक्सप्रेशन वर्ड का मतलब यही है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, दूसरी साइड में क्या है उसकी बात ही नहीं कर रहे हम, तो ठीक है ना। पूरी इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हम, इक्वेशन का एक पार्ट हमने ले लिया, उस पार्ट को हमने क्या बोला, एक्सप्रेशन बोला, ठीक है। इफ द फंक्शन एफ इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन पी एंड क्यू, अब लीनियर एक्सप्रेशन का इसने पी और क्यू में, इसका मतलब पी और क्यू की पावर क्या होनी चाहिए, 1, ठीक है ना, तभी वो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा। एक तो कंडीशन यह है कि जो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा वो किस में होना जरूरी है, पी और क्यू में। और पी और क्यू में लीनियर एक्सप्रेशन होने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि पी और क्यू की पावर यहां दोनों की क्या होगी, 1, ठीक है। आगे इसने कहा बट नॉट नेसेसरीली लीनियर इन जेड, यानी जेड में लीनियर होना उसका जरूरी नहीं है। यानी जेड की पावर यहां 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 के अलावा कुछ और भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। यानी जरूरी नहीं है कि वो जेड में लीनियर होगा। जेड में वहां पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन 1 भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। बात समझ आई। लेकिन ये जरूरी है कि वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा पी और क्यू में, मतलब पी और क्यू की पावर दोनों की तो 1 ही होगी, लेकिन जेड में लीनियर होना जरूरी नहीं है उसका। जेड की पावर वहां कुछ भी हो सकती है, 1 के अलावा कुछ और भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन पी और क्यू की पावर क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन किस में होना जरूरी है, वो पी और क्यू में, और जेड की पावर कुछ भी हो सकती है। तब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हमारी, उसी को बोलेंगे हम कोसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ आई। अब एग्जांपल देखो उसका, ये इस तरह की फॉर्म को याद करो, ये फॉर्म जो दिखाई दे रही है ना आपको, ये याद कर लो बहुत अच्छे से इसको। यहां पे ये क्या है, ये आपका P है, और यहां P की पावर कितनी है, 1, तो ये P में लीनियर है। यहां पे ये क्या है, ये आपका ये है Q, और यहां पे Q की पावर कितनी है, 1, यानी P और Q में लीनियर हुआ। अब यहां पे इसका जो कोफिशिएंट होगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो एक्स वाई जेड का एक फंक्शन होगा, और यहां पे इसका जो कोफिशिएंट होगा वो भी एक्स वाई जेड में एक फंक्शन होगा। और जो दूसरी साइड बचेगा उसको हमने एच से डिनोट कर दिया। दूसरी साइड जो भी बचेगा वो क्या किसको डिनोट, किससे डिनोट कर दिया हमने इसको, एच से इसको डिनोट कर दिया। बात समझ आई, ये क्लियर हो गया। वेयर एफ एंड जी डिपेंड्स ऑन जेड, यानी एफ और जी जो फंक्शन होंगे वो भी किस पर डिपेंड करते होंगे, जेड पर डिपेंड करते होंगे। चलो ध्यान दो उधर, एग्जाम्पल इसका देखो। मैंने क्या बताया कि यहां पे इसकी पावर 1 होनी जरूरी है, इसकी भी पावर 1 होनी जरूरी है। तो एग्जाम्पल में देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होना जरूरी है। तो यहां पे देखो, इसका जो फंक्शन है, इसका जो कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट यहां पे एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और यहां पे इसका कोफिशिएंट भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अब आप कहोगे इसमें जेड तो है नहीं, तो ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है या नहीं है, बताओ। इधर 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 ध्यान दो, इधर ये बताओ, अगर डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई का जो कोफिशिएंट है मैंने एक्स वाई लिख दिया, तो जो एक्स वाई है क्या वो, ये जो एक्स वाई है क्या एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये बताओ। मैंने खाली एक्स वाई लिख दिया, उसके अंदर जेड नहीं है, तो क्या उसको एक्स वाई जेड का फंक्शन कहेंगे हम, कहेंगे, क्योंकि यहां पे इसका मतलब यह है कि जेड की पावर क्या है, जेड की पावर 0 है। जेड है यहां पे, लेकिन जेड की पावर क्या है, 0 है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो चुकी। बात समझ आई। अब यहां पे इसका कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का फंक्शन होना जरूरी है, इसका कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का फंक्शन होना जरूरी है। ये किस में इंक्लूड होगा, ये जाएगा एच में, क्योंकि ये वाली टर्म आ चुकी, ये वाली टर्म भी आ चुकी, ये वाली टर्म इसमें आ चुकी है, ये वाली टर्म भी आ चुकी है, ठीक है ना। ये वाली टर्म कहां जाएगी, ये जाएगी इधर, और ये किस में इंक्लूड करेंगे हम, इसमें एच में इंक्लूड करेंगे। तो ये कौन सी
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बात समझ आई। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखो इसमें यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना जरूरी है, एक्स वाई जेड का फंक्शन। इसका कोएफिशिएंट क्या होना जरूरी है, एक्स वाई जेड का फंक्शन। यहां पे जो बचेगा वो h होगा, और h में जो z होगा, z वो लीनियर होना जरूरी नहीं है ना। वहां z की पावर 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे p और q मतलब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये इनका लीनियर होना जरूरी है, इनमें लीनियर होना जरूरी है, लेकिन z में लीनियर होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तब उसको बोलेंगे हम कोशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बात समझ आई। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे इसका जो फंक्शन है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होना जरूरी है, इसका कोएफिशिएंट भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होना जरूरी है, और यहाँ पे जो h वाला फंक्शन बचेगा इसमें z में लीनियर होना जरूरी नहीं है, बात समझ आई, क्लियर हो गया। अब ये जितनी भी डेफिनेशन हैं इन डेफिनेशन पे ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। वो कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेगा, 4 ऑप्शन लिखेगा, आपको बताना पड़ेगा इनमें कौन सी है। देखो उसमें नेक्स्ट डेफिनेशन है सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेमी वर्ड है, लास्ट में क्या था, लास्ट जो डेफिनेशन थी उसमें कोशी वर्ड था, इसमें सेमी वर्ड है, तो कोशी वाली डेफिनेशन याद है। ये सारी की सारी डेफिनेशन याद रखना, जब मैं यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा तो आप लोगों से ही पूछूंगा। तो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे ये किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन तो आपको समझ आ गया, पिछली जो डेफिनेशन थी उसके अंदर मैंने एफ वाला फंक्शन आपको समझाया था क्या होता है, ठीक है। z यहाँ पे एक्स वाई पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और z यहाँ एक्स वाई पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है ये z पे डिपेंड नहीं करते, और यहाँ पे जो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी, वो इस वाली फॉर्म में होगी। इसको बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डेल्टा z बाई डेल्टा एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसमें z नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा z बाई डेल्टा एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसमें क्या नहीं है, z नहीं है, मतलब यहाँ पे x और y का ही फंक्शन होगा, उसमें z नहीं होगा। यहाँ पे डेल्टा z बाई डेल्टा y का जो कोएफिशिएंट है उसमें z नहीं होगा, वो एक्स वाई का ही फंक्शन होगा बस, ठीक है। और यहाँ पे जो ये h वाला फंक्शन है ये z में लीनियर नहीं होगा, z में क्या नहीं होगा, z में लीनियर नहीं होगा। यानी कोशी वाली डेफिनेशन के अंदर था कि z में वो लीनियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वहां z की पावर 1 भी हो सकती है और 1 से अलग भी हो सकती है। लेकिन सेमी में क्या डेफिनेशन है कि जो h वाला फंक्शन है आपका, h वाला एक्सप्रेशन है, यहां पे z में जो पावर है वो 1 नहीं होगी, वो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, कुछ भी होगी, वो z में लीनियर नहीं होगी, बात समझ आई। तो ये डेफिनेशन किसकी है, यह सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं एक बार फिर बता देता हूं क्या है। जैसे यहां पे एक तो ये आपका एक्स वाई जेड पी क्यू में एक फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर z जो है वो एक्स वाई का एक फंक्शन होगा, मतलब वो एक्स वाई पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। z डिपेंडेंट फंक्शन है, डिपेंडेंट, ठीक है, और एक्स वाई क्या इंडिपेंडेंट है, बात समझ आई। अब यहां पे ये जो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी, यहां पे जो डेल्टा z बाई डेल्टा एक्स है इसका जो कोएफिशिएंट यहां पे होगा उसमें z नहीं होगा, और डेल्टा z बाई डेल्टा वाई जो उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसमें भी z नहीं होगा। और यहां पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका, इसमें ये जो एक्सप्रेशन h है आपका ये z में लीनियर नहीं होगा। z में लीनियर नहीं होने का मतलब ये है कि यहां पे z में जो पावर है वो 1 नहीं होगी, वो यहां पे 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, मतलब वो z में लीनियर नहीं होगी, बात समझ आई। अब एग्जाम्पल से देखो, यहां पे ये एग्जाम्पल है, इसमें समझना इसको, ठीक है। तो डेल्टा z बाई डेल्टा एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, एक्स वाई का फंक्शन, एक्स वाई का फंक्शन है, इसमें z नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा z बाई डेल्टा वाई का जो कोएफिशिएंट है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, z नहीं होना चाहिए, वो फंक्शन किसका होना चाहिए, x और y का फंक्शन होना चाहिए। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है h ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका, ये z में लीनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो z में देखो ये लीनियर नहीं है, z में कितनी पावर है, यहाँ 2 है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ p का मतलब क्या है, p का मतलब इसको बोलते हैं p, इसको बोलते हैं q, ठीक है ना। तो p का कोएफिशिएंट यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन है, q का जो कोएफिशिएंट है वो एक्स वाई का फंक्शन है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन आपका जिसको हमने h बोला हुआ है यहाँ पे देखो ये z में लीनियर नहीं है, बात समझ आई। यहाँ पे देखो डेल्टा z बाई डेल्टा एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो एक्स वाई का फंक्शन है, इसमें z नहीं है। डेल्टा z बाई डेल्टा वाई का जो कोएफिशिएंट है इसमें z नहीं है।
और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला आपका ये, इसमें z लीनियर नहीं है। कैसे पता लीनियर नहीं है? क्योंकि यहां लोग लग गया z के साथ। बात समझ आई? अगर खाली z होता तो लीनियर कहते हैं हम। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जो स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन थी वो थी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहां पे f एक एक्सप्रेशन है और यहां पे अगर जीरो भी लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस फॉर्म में होनी जरूरी है? इसकी फॉर्म इस टाइप से होनी जरूरी है। देखो ध्यान देना, यहां पे डेल्टा z बाय डेल्टा x का जो कोफिशिएंट है उसमें z नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? z। डेल्टा z बाय डेल्टा y के कोफिशिएंट में z नहीं होना चाहिए। मतलब ये xy का फंक्शन होगा, ये भी xy का फंक्शन होगा। ठीक है यहां तक? लेकिन यहां पे z की पावर, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे तो z होना चाहिए और z की पावर कितनी होनी चाहिए? 1। z हो और z की पावर कितनी हो? 1 हो। और इसके z के साथ में xy का फंक्शन हो, जिसको हमने यहां पे क्या बोला हुआ? h। ठीक है ना? z के साथ में क्या होना चाहिए? xy का फंक्शन होना चाहिए। और यहां पे एक अलग फंक्शन हमने c बोल दिया उसको, ये भी xy का फंक्शन होगा। ठीक है ना? हम इसको इस वाली साइड में रखें या इधर रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? यहां पे लिखा हुआ जो एग्जाम्पल्स हैं हो सकता है वो यहां पे लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आई? तो यहां पे डेल्टा z बाय डेल्टा x का जो कोफिशिएंट है वो कैसा होगा? xy का फंक्शन होगा, z उसमें नहीं होगा। डेल्टा z बाय डेल्टा y का कोफिशिएंट कैसा होगा? वो xy का फंक्शन होगा, उसमें z नहीं होगा। यहां पे z होगा, z की पावर 1 होगी, इसका कोफिशिएंट यहां पे xy का फंक्शन होगा और ये यहां पे xy का फंक्शन होगा। इसको यहां भी लिख सकते हो, उसको उधर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आई? इसका एग्जाम्पल देखो, यहां पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब डेल्टा z बाई डेल्टा x। यहां पे देखो इसका जो कोफिशिएंट है वो xy का फंक्शन है, इसमें z नहीं है। डेल्टा z बाई डेल्टा y का कोफिशिएंट xy का फंक्शन है, उसमें z नहीं है। यहां पे ये वाला z आ गया, देखो ये z आ गया और यहां पे xy का फंक्शन आ गया। ठीक है ना? यहां पे ये xy का फंक्शन आ गया साइन x प्लस वाई। क्लियर होगी बात? यहां पे p मतलब डेल्टा z बाई डेल्टा x को हमने यहां पे p लिखा हुआ है और इसका कोफिशिएंट यहां xy का फंक्शन है। यहां पे q मतलब डेल्टा z बाई डेल्टा y का कोफिशिएंट यानी q, यहां पे क्या है? xy का फंक्शन है, इसमें z नहीं है। और यहां पे देखो z, ये वाला z, और यहां पे इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, यानी hxy यहां पे 1 है। hxy यहां पे कितना है? 1। वो 1 को हम कह सकते हैं ना xy का फंक्शन, तो 1 को xy का फंक्शन कह सकते हैं। तो xy का फंक्शन यहां पे क्या है? 1 है। और यहां पे c वाला जो फंक्शन है वो ये है e टू दी पावर y sin x। हाँ बताओ। हाँ हाँ, इधर -1 कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया था इसको यहां भी लिखा जा सकता है, इसको यहां भी लिखा जा सकता है, कहीं भी लिख देंगे, बस ये इस तरह की फॉर्म आनी चाहिए। बात समझ आई? अब यहां पे देखो डेल्टा z बाई डेल्टा x का जो कोफिशिएंट है ये xy का फंक्शन कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहां पे y की पावर क्या मान लेंगे? अब 0। ये xy का फंक्शन है। ठीक है ना? यहां पे xy का फंक्शन, मेन चीज ये है कि इसमें z नहीं होना चाहिए। मेन चीज क्या है? z नहीं होना चाहिए। डेल्टा z बाई डेल्टा x के कोफिशिएंट में z नहीं होना चाहिए। डेल्टा z बाई डेल्टा y के कोफिशिएंट में z नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब इससे मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या बनेगा? ये xy और यहां पे क्या बनेगा? माइनस का xz। तो z वाली टर्म ये बन जाएगी वाली। ठीक है ना? यहां पे जो hxy आपका होगा ये यहां पे क्या होगा? माइनस x होगा। ठीक है? और xy वाला फंक्शन कौन सा हो जाएगा? c वाला फंक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा z की पावर यहां पे कितनी है? 1 है। तो मतलब ये वाली टर्म बन चुकी है इसमें। ठीक है?